ओके। सो अभी तक जो हमने बात की थी वो ओवरऑल हमारे पास ये थी कि जिसके अंदर हमने डाटा ट्रांसमिशन के अंदर शुरू में बात की कि डाटा ट्रांसमिशन एग्जैक्टली होती क्या है, कैसे होती है, ये सारी बातें हम पढ़ के आए हुए हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद हमने नेक्स्ट बात जो की वो डाटा ट्रांसमिशन के दौरान जो एरर्स होते हैं उन एरर्स को डिटेक्ट कैसे किया जाता है, हमने वो बात पढ़ी। ठीक है। हमने उसके अंदर एग्जैक्टली ये बात देखी कि यार एग्जैक्टली हमारे पास एरर्स होते क्या हैं। हमारे पास एरर्स डिटेक्ट कैसे किए जाते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। जब पहले तो एरर होते क्यों हैं, वायरलेस और वायर्स के थ्रू। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अच्छा यार एरर्स एग्जैक्टली आपके पास आप डिटेक्ट कैसे कर सकते हो। अच्छा, अब हम बात पढ़ेंगे कि एरर आपने डिटेक्ट कर लिया, आपने एरर डिटेक्ट कर लिया। लेट्स सी आपके पास हमने बात पढ़ी थी एरर चेकिंग के अंदर। सी हमारे पास सबसे पहले बात हमने एरर चेकिंग्स के दौरान जो पढ़ी थी दैट वाज एरर चेकिंग मेथड जो पैरिटी चेकिंग के अंदर थी। ठीक है। पैरिटी चेकिंग के बाद हमारे पास पैरिटी बाइट और पैरिटी ब्लॉक के बारे में हमने पढ़ा। हमने चेकसम के बारे में पढ़ा। ठीक है। फिर उसके बाद हमने एको चेक के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने बात की थी एग्जैक्टली एरर। इसके बाद हमने बात ओवरऑल जो की थी वो ये थी हमारे पास कि यार चेकसम के बारे में, ये चेक डिजिट्स के बारे में, ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो ये है कि एरर अब आपका डिटेक्ट हो गया, रिसीवर ने एरर डिटेक्ट कर लिया। इन मेथड्स के थ्रू रिसीवर ने एरर डिटेक्ट कर लिया। अब एग्जैक्टली रिसीवर ने क्या चीज़ करनी है, रिसीवर अब आपको डेटा कैसे बताएगा, सॉरी आपको क्या चीज़ करेगा, आपको एक्नॉलेजमेंट कैसे देगा कि यार आपके पास एरर हुआ है या नहीं हुआ। सो आज का हमारे पास टॉपिक ये है। और आप कैसे रिसीवर सेंड करता है वो सो हम बात ये कर रहे थे कि यार हमारे पास एक सेंडर था, लेट्स सी। अब सेंडर ने लेट्स सी आपके पास डाटा ऑलरेडी सेंड किया रिसीवर के पास। ओके। ठीक है। फिर हमने देखा जब रिसीवर के पास डाटा सेंड हुआ सो अगेन इसके पास कोई ना कोई लेट्स सी हमारे पास अगर एरर आया है तो वो अगेन क्या करेगा, पहले इसको डिटेक्ट करेगा। उसको पता कैसे चलेगा। सो हमने पढ़े थे एरर डिटेक्शन के मेथड्स कि रिसीवर के पास डाटा मिला, अब रिसीवर एग्जैक्टली डिटेक्ट करना है रिसीवर ने कि यार आपके पास एरर हुआ या नहीं हुआ। सो अगेन वो अगेन क्या चीज़ अप्लाई करता है, वो कुछ आपके पास जो चीज़ आपके पास तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं वो अप्लाई करता है। जैसे आपके पास चेकसम हो गया, चेकसम अप्लाई कर दिया, अच्छा उसने चेक डिजिट अप्लाई कर दिया, अच्छा चेक डिजिट अप्लाई कर दिया। उसने एको चेक अप्लाई करना था, अच्छा एको चेक अप्लाई कर दिया। सो अगेन आपके पास डिफरेंट मेथड्स अप्लाई कर दिए इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द एरर। अच्छा, डिटेक्शन के बाद अब आज हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली डिटेक्शन हो गई, एरर आ गया। इमेजिन उसको पता चल गया हमारे पास क्या चीज़ है, रिसीवर को पता चल गया एरर हैज़ अकर्ड। ठीक है। या फिर एरर एग्जैक्टली नहीं भी हुआ, लेट्स इमेजिन। डिटेक्शन मेथड से अब हम आगे आ रहे हैं। अब क्या चीज़ हम बात करेंगे, हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली अब रिसीवर कैसे बताएगा सेंडर को कि यार एरर हुआ है या एरर नहीं हुआ। गॉट इट। इस बात को, इस मेथड को जिसके अंदर रिसीवर मैसेज सेंड करता है किसको, सेंडर को, कि यार एरर हुआ है हमारे पास या एरर नहीं हुआ, इस बात को हम क्या कहते हैं, ये वाला जो मेथड है इसको हम कहते हैं, आपके पास ये एक प्रोटोकॉल होता है, इस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। या फिर पुराने आपके पास सिलेबस के अंदर यूज़ किया जाता था ऑटोमेटिक रिपीट क्वेरी। सो हमारे पास जो आज का टॉपिक है दैट इज ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ओके। सो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। अच्छा, हम ना इसको, ये हमारे पास नए सिलेबस से रिलेटेड है कि जिसके अंदर हम ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट की बात कर रहे होते हैं। रिक्वेस्ट पहले हमारे पास होता था, अब भी ARQ होता है, लेकिन अगेन पहले इसको कहा जाता था, पुराने सिलेबस में इसको कहा जाता था ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक रिपीट ऑटोमेटिक रिपीट क्वेरी। इसको ये कहा जाता था, ऑटोमेटिक रिपीट क्वेरी कहा जाता था। अब इसको कहा जाता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली इसको कहा जाता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। दोनों ARQ है हमारे पास, लेकिन अगेन क्या चीज़ है आपके पास, और मेथड भी सेम है, सब कुछ सेम है। जस्ट हमारे पास क्या चीज़ चेंज हो गई है, जो नाम है वो चेंज हो गया। ओके। सो अब इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ कहा गई है, इसके अंदर हमें ये कहा गया है कि अगेन आपके पास एरर हैज़ अकर्ड, एरर हो गया, लेट्स सी। अब अगेन क्या होगा, अब रिसीवर एग्जैक्टली एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा किसको, सेंडर को। ठीक है, कि भाई एरर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब एरर लेट्स सी नहीं भी हुआ, ठीक है, एरर नहीं हुआ,
तो स्टिल रिसीवर सेंड करेगा आपके पास मैसेज किसको, दैट नो एरर हैज़ अकर्ड, ठीक है। सो इसको जो आपके पास जब वो ये सेंड करेगा, यस एग्जैक्टली, सो हमारे पास जब वो ये सेंड करेगा कि यार एरर एग्जैक्टली हो गया है, इसको हम कौन से वाली कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। अब अगर आपके पास एरर नहीं हुआ तब भी तो उसने सेंडर को बताना है कि हाँ भाई मुझे जो डाटा रिसीव हुआ है वो बिल्कुल ठीक रिसीव हुआ है, ठीक है। और उसको आप क्या कहते हो? उसको आप कहते हो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। उसको आप क्या कहते हो? पॉजिटिव एग्जैक्टली, उसको आप कहते हो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। सो एक आपके पास नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट और आपके पास दूसरी क्या है, आपके पास पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट। सो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जिसके अंदर एरर हुआ है तो वो एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है, एक जिसके अंदर नहीं हुआ तब भी वो सेंड कर रहा है कि यार हाँ मुझे रिसीव हो गया और बिल्कुल ठीक रिसीव हुआ है, तो दैट इज द पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, ओके। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब अगेन क्या चीज़ करता है, वो अगेन डाटा सेंड करता है सेंडर, रिसीवर के पास डाटा पहुंचता है, और अगेन जब वो रिसीवर के पास पहुंचता है तो अगेन आपके पास रिसीवर वापस डाटा, वापस एक्नॉलेजमेंट का मैसेज सेंड नहीं करता, ठीक है। वो ऐसा भी हो सकता है कि अगेन प्रोटोकॉल के दौरान वो अगेन मैसेज सेंड ना करे, कोई एरर आ जाए, या फिर उसने मैसेज सेंड किया वो रिसीव नहीं हुआ अभी तक सेंडर को वापस कि यार एरर आया है या नहीं आया। तो अगेन तब क्या होता है, तब हम टाइम आउट यूज़ करते हैं। अब टाइम आउट क्या होता है ये बात हम बाद में पढ़ते हैं। सो अगेन लेट्स राइट कि एग्जैक्टली ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट क्या होता है। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट हमारे पास एग्जैक्टली चीज़ क्या है। सो ARQ automatic repeat request is the protocol, is a protocol, is a protocol that notifies the sender, that notifies the sender, that notifies the sender that an error has occurred, that an error has occurred, that an error has occurred, ठीक है। और and the data is incorrect, and the data is, and the data is incorrect. You got this thing यहाँ तक? वेरी नाइस। सो अगेन क्या चीज़ है, दिस मीन्स दैट एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है, ARQ क्या होता है, सेंडर ने रिसीवर को डाटा सेंड किया, रिसीवर ने वापस एक्नॉलेजमेंट का मैसेज सेंड करना है कि अगेन क्या चीज़ हुई है कि यार हमारे पास जो डाटा है वो बिल्कुल करेक्ट रिसीव हुआ है या बिल्कुल ख़राब रिसीव हुआ है या फिर कोई करप्शन हुई है उसके अंदर, और अगेन क्या चीज़ है, डाटा दोबारा सेंड करो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्नॉलेजमेंट का मैसेज सेंड ना करे कुछ टाइम तक, ठीक है, तो सेंडर खुद ब खुद रीसेंड कर देता है डाटा, दैट इज़ नोन एज टाइम आउट। अभी हम बात करते हैं। सो अब एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है ये ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ये वाली बात लिख लिए। वेरी नाइस। सो अगेन अब हम बात करेंगे हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। अब आपके पास एग्जैक्टली ये चीज़ चलती कैसे है ना, उसे दिस थिंग, ये चलती ऐसे है कि आपके पास इफ़ एन एरर हैज़ अकर्ड, डिटेक्शन टूल्स के थ्रू हमने ये पता लगा लिया कि यार एरर हो गया, लेट्स सी, ठीक है। सो इफ़ एन एरर हैज़ अकर्ड, if an error has occurred, then a receiver क्या करेगा, रिसीवर एग्जैक्टली क्या करेगा, रिसीवर will send the negative, will send the negative acknowledgement message, acknowledgement message, okay, good, receiver will send the negative acknowledgement message to the sender, okay, to the sender. Got this thing, that the data is to indicate कि डाटा जो है आपके पास करप्ट हो गया। So to indicate that the data, that the data is received incorrectly, is received incorrectly. So कि अगेन आपके पास जो डाटा है वो अगेन आपके पास इनकरेक्टली रिसीव हुआ है, ये आपके पास कौन सेंड करता है, जो आपके पास रिसीवर से वापस सेंडर के पास जा रहा है।
सो अगेन अब आपके पास नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मैसेज है. सो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मैसेज का मतलब ये है कि अगेन जो आपके पास जो उसको रिसीव हुआ है दैट इज़ हमारे पास इनकरेक्ट मैसेज. ऑलराइट. Okay, so again, give me a second. Let me change the volume of it because I think the levels are not coming high. Okay. So again, this means कि again आपके पास जो data receive हुआ है वो हमारे पास क्या receive हुआ है? Incorrectly receive हुआ है. So this is the first thing जो आपके पास ARQ ऐसे work करता है. Second way के अंदर जो ARQ work करता है वो ऐसे work करता है कि अगर आपके पास same चीज़ है लेकिन if an error has not occurred, if an error has not occurred, if an error has not occurred, फिर क्या होगा exactly? फिर आपके पास क्या चीज़ होगी? Then a receiver will send the positive acknowledgement message. Will send the positive acknowledgement message. Positive acknowledgement message. Positive acknowledgement message. Okay. Positive acknowledgement message किस चीज़ के लिए होगा? To the sender to indicate what? To indicate that the data has been received correctly. Okay. So again, if an error has occurred, so again वो negative acknowledgement message send करेगा to indicate कि again यार corrupt data मुझे receive हुआ है, दोबारा send करो. So again अगर आपके पास सही data receive हो रहा है, so again receiver क्या करेगा? Send करेगा data कि आपके पास positive acknowledgement message send करेगा कि यार हाँ मेरे पास अब क्या हो रहा है, जो data मेरे पास receive हुआ है वो बिल्कुल correct receive हुआ है. Correct? Good. To indicate that the data is received correctly. Okay, is received correctly. All right. So इसको हम क्या कहते हैं कि again जो आपके पास जो डाटा है वो आपके पास क्या हुआ है, बिल्कुल ठीक रिसीव हुआ है. अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ होती है? अब हमारे पास ये होता है कि थर्ड पॉइंट जो है उसके अंदर थोड़ा सा हम बात करते हैं कि अगेन हमारे पास इशू कैसे आता है. नाउ से दिस थिंग, सी थर्ड पॉइंट के अंदर हम ये बात करते हैं कि अगेन अगर एक्नॉलेजमेंट का मैसेज सेंड ही नहीं होता, ना पॉजिटिव जाता है ना नेगेटिव जाता है, फिर क्या होगा? अब नाउ से अब हम क्या बात करते हैं? इफ no acknowledgement message is being sent by the receiver, if no acknowledgement message is being sent by the receiver, so exactly क्या चीज़ होगी? आपके पास जो डाटा है, सॉरी आपके पास जो सेंडर है वो अगेन डाटा को दोबारा रीसेंड कर देगा खुद ब खुद. ठीक है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद. जैसे इस बात का मतलब ये है कि अगेन सेंडर वेट करता है किस चीज़ का? रिसीवर का, कि वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करेगा. जैसे ही वो टाइम आउट ख़त्म हो जाता है, सो अगेन आपके पास क्या चीज़ करता है? जो रिसीवर है, जो सेंडर है, वो खुद ब खुद आपके पास डाटा रीसेंड कर देता है किसको? रिसीवर को. सो देयरफॉर if no acknowledgement message is being sent by the receiver, the sender will wait for the timeout. Timeout क्या है? This time is actually set by the programmers or by the developers कि अगेन क्या किया जाए कि यार इतने टाइम तक अगर एक्नॉलेजमेंट मैसेज ना रिसीव हो तो अगेन क्या कर दो? डाटा को दोबारा क्या कर दो? रीसेट कर दो. सो अगेन वेट फॉर द टाइम आउट. किस चीज़ के लिए? वेट फॉर द टाइम आउट बिफोर द सेंडर विल resends the message या resends the data. So again this is our ARQ कि again before the timeout, कि again आपके पास before the timeout कि again वो वेट करेगा और आपके पास टाइम फिर गुजरेगा. ठीक है, जब तक अगेन आपके पास थोड़ी देर के बाद, अगर जितना फॉर एग्जांपल लेट्स सी 10 सेकंड्स का हमने टाइम पीरियड रखा हुआ है, अगर 10 सेकंड्स के बाद भी आपके पास एक्नॉलेजमेंट मैसेज वापस रिसीवर से सेंडर के पास नहीं आता, सो अगेन क्या चीज़ होगी कि आपके पास जो सेंडर है वो दोबारा रीसेंड कर देगा डाटा किसको? रिसीवर को. यू गॉट दिस थिंग? वेरी नाइस. ओके, सो अच्छा, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड. सो अब हम बात करते हैं कि दिस प्रोसेस इज रिपीटेड.
this process is repeated till when? Until until all the data until all the data. So again क्या चीज़ है? Until all the data has been received or acknowledged. Until all the data has been received by whom? Received by the receiver, ठीक है, and acknowledged by the receiver also, okay, and acknowledged, ठीक है, got it? Very nice. So again this is actually known as, हमारे पास क्या चीज़, this is known as automatic repeat request, okay, got it? Very nice. Okay. So अब हम बात करते हैं, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि again that how, let's write about a question, explain how automatic repeat request ARQ is used in data transmission and storage. 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 Let's talk about that. Okay. So let's talk about it कि again हम इसको exactly कैसे use करते हैं. The first point would be that जो आपके पास रिसीवर और सेंडर है उसके दरमियान में सेट ऑफ रूल्स बनते हैं. क्या कौन से सेट ऑफ रूल्स? सेट ऑफ रूल्स फॉर कंट्रोलिंग सेट ऑफ रूल्स. सबसे पहला मेथड, सबसे पहला पॉइंट जो आपके पास है, सेट ऑफ रूल्स फॉर कंट्रोलिंग एरर चेकिंग. अब इस बात का मतलब क्या है कि अगेन आपके पास एरर डिटेक्शन मेथड को यूज़ किया जाता है कि कौन सा वाला एरर डिटेक्शन मेथड हम यूज़ करेंगे. सो सेंडर और रिसीवर सबसे पहले एग्री करते हैं एक बात के ऊपर कि अच्छा यार हम चेकसम यूज़ करेंगे, हम चेक डिजिट यूज़ करेंगे, या फिर हम कोई भी और मेथड यूज़ करेंगे in order to detect the errors. Got it? Very nice. Okay. So फिर उसके बाद acknowledgement, और उसके बाद क्या चीज़ होती है? फिर उसके बाद सेटअप होता है, uses the acknowledgement and timeout. Acknowledgement और timeout क्या होता है? Select होता है. Acknowledgement और timeout का मतलब क्या है? Acknowledgement and timeout. अब क्या चीज़, अब आपके पास क्या चीज़ आपके पास रेडी होती है? ये दो चीज़ें आपके पास क्या होती हैं? सेंडर और रिसीवर के दरमियान में एग्री होती हैं. सो ये सेकंड स्टेप है, ठीक है. सो क्या चीज़ होती है? एक्नॉलेजमेंट एंड टाइम आउट आपके पास क्या होता है? एग्री होता है किसके दरमियान में? सेंडर और रिसीवर के दरमियान में. सो अगेन अब आपके पास क्या चीज़ है? अब आपने जो नेक्स्ट बात करनी है वो ये वाली तीनों बातें हैं, ये वाली तीनों बातें कि इफ़ एन एरर हैज़ अकर्ड तो रिसीवर ये करेगा, इफ़ एन एरर हैज़ नॉट अकर्ड तो ये होगा, और इफ़ नो एक्नॉलेजमेंट मैसेज इज सेंड तो आपके पास क्या होगा? टाइम आउट का वेट करेगा. जैसे ही टाइम आउट आपके पास ख़त्म होगा, साथ ही अगेन क्या करेगा? सेंडर रिसीवर को दोबारा आपके पास क्या कर देगा? डाटा सेंड कर देगा. सो जो तीन स्टेप्स हैं ARQ के आपके पास पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट का वो बताना है, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट कैसे होती है, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट कैसे होती है उसके बारे में बताना है. फिर उसके बाद नेक्स्ट बताना है कि अगर नो एक्नॉलेजमेंट हो तब क्या क्या करेगा सेंडर. तो ये वाली बात बतानी है. आई गेटिंग माई पॉइंट? वेरी नाइस. और फिर उसके बाद लास्ट के ऊपर बताना है कि दिस प्रोसेस इज रिपीटेड until all the data is transmitted error free. ठीक है? Are you getting my point or not? If the whole data is transmitted error free, या फिर if the data is transmitted जो आपके पास acknowledged भी है और error free भी हो. Okay? So this is known as आपके पास क्या चीज़? ARQ, that means automatic repeat request. Automatic repeat request होती क्या है? Automatic repeat request is made by the receiver. कैसे?
कि अगेन जो आपके पास रिसीवर है वो एक्नॉलिजमेंट मैसेज सेंड करता है रिसीवर को कि भाई डाटा बिल्कुल ठीक है, या फिर रिसीवर सेंड करता है कि भाई डाटा क्या हो गया, ख़राब हो गया, करप्ट हो गया, दोबारा रीसेंड करो। या फिर समटाइम्स वो अगर नहीं सेंड करता या फिर उसने सेंड किया वो सेंडर को रिसीव ही नहीं हुआ, तो अगेन क्या होगा, रिसीवर जो सेंडर है वो वेट करेगा कुछ टाइम के लिए और उसके बाद सेंडर को खुद ब खुद दोबारा डाटा रीसेंड कर देगा कि यार हो सकता है कि अगेन कहीं ना कहीं जो एक्नॉलिजमेंट मैसेज है वो ख़राब हो गया हो, ठीक है। देयर फॉर अगेन वो जो सेंडर है वो अगेन दोबारा मैसेज सेंड कर देता है किसको, सॉरी दोबारा डाटा सेंड कर देता है किसको, रिसीवर। यू गॉट दिस थिंग, वेरी नाइस। सो अगेन दिस इज द होल टॉपिक ऑफ द ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। द नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम पढ़ेंगे, अच्छा हम हमारे पास जो एरर के ऊपर और एरर डिटेक्शन टूल्स हैं वो हमारे पास ख़त्म हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी इंक्रिप्शन एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर 2। ओके, सो हम बात करेंगे कि इंक्रिप्शन एग्जैक्टली होती क्या है, आपके पास वायरलेस के अंदर कैसे होती है, वाइड के अंदर कैसे होती है, वो हम देखेंगे किस चीज़ के अंदर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। गॉट इट?